नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्रादि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से। आज बताने जा रहा हूँ 5वां अध्याय। इससे पहले आपको चौथा अध्याय भी श्रवण कराया गया है और तीसरा और दूसरा भी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख भोगने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आ गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसके पुत्रादि सभी कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और उसकी फलदायी कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोगकर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रों, यह मैंने सत्यनारायण व्रत कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति शव बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण कर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धर कर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मूरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीर कर दान देने के कारण
मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा भागवत बना वैकुंठ को गए। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड की श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।